नमस्ते। आज रामनवमी चैत्र शुद्ध नवमी पुनर्वसु नक्षत्र पर नभोमंडल में सूर्य ने उच्च स्थान लिया और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। आज हम राम राज्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। राम राज्य की निर्मित होने के लिए राज्य के प्रत्येक जीव में राम का जन्म होना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अयोध्या में चित्रकूट, किष्किंधा, पंचवटी और लंका ऐसे अनेक महत्वपूर्ण स्थान पर लीला की है। किसी को भगवान का अयोध्या का बालरूप या राम राज्य के प्रभु श्री राम, किसी को वनवासी राम, किसी को पंचवटी में स्थित राम, किसी को किष्किंधा के तो किसी को शौर्य रस दिखाते हुए लंका के राम भाते होंगे। परंतु ऐसा कहा जाता है कि हमारे जैसे जीव ने लंका के शौर्य रसपूर्ण प्रभु श्री राम को प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे अंदर बैठे हुए रावण को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें लंका के प्रभु राम का ही आश्रय लेना होगा। परम कृपालु भगवान ने जब विभीषण जी को शरण दी थी तभी कहा था, इस समय अगर रावण भी मेरे शरण में आए तो भी मैं उसे अभय प्रदान करूंगा। इसलिए परम कृपालु भगवान श्री राम की प्रार्थना हमारे अंदर के रावण को नष्ट करने में समर्थ है। तो चलिए आज हम हमारे अंदर के ही राम और रावण को पहचानेंगे। राम अर्थात आनंद देने वाले और रावण अर्थात रुलाने वाले। हमारे कौन कौन से गुण सृष्टि में आनंद निर्माण करेंगे उन्हें जानना और हमारे कौन कौन से दुर्गुण समाज में विषाद, दुख उत्पन्न करेंगे उसे समझना, यही तो है हमारे अंदर के राम और रावण। हमने इस वीडियो सीरीज के दूसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के बारे में जाना था कि राम नाम के जप से रत्नाकर नाम का एक डकैती महर्षि वाल्मीकि बन गए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो हम स्वयं से आरंभ करते हैं। नाम जप से हम स्वयं का उद्धार करेंगे। परिवार में प्रभु राम की प्राप्ति हो इसलिए हमने भाई भाई के, बहन भाई के संबंध, माता पिता और पुत्र पुत्री के संबंध देखे। समाज में राम स्थापित हो इसलिए हमने मित्रों के संबंध देखे। अयोध्या नगरी का वर्णन देखा। हम सर्वसामान्य जीव जो किष्किंधा के रहवासी के समान है, उन्होंने हनुमान जी की शरण लेकर स्वयं की प्रगति प्रभु की ओर करनी चाहिए, ये भी हमने देखा। प्रभु श्री राम को 27 वर्ष की आयु में वनवास हुआ। 41 वर्ष के आयु में वह राजा बने और आगे 1100 साल तक उन्होंने राज्य किया। राम राज्य में केवल नगरी, मार्ग, प्रासाद ऐसे बाह्य सौंदर्य के साथ ही स्वयं राजा और हर एक प्रजाजन का भी अंतर्भाव है। केवल राजा के पुत्र होकर राज्य संभालना, इस परंपरा में भगवान राम ने स्वयं अपने आचरण से परिवर्तन किया। 14 साल के वनवास के बाद रावण वध करके, हजारों लाखों राक्षसों का वध करके उन्होंने स्वयं को राजा होने के लिए सिद्ध किया और राज्यारोहण किया। स्वयं के पुत्र लव और कुश, इनको भी आयु के 5 साल तक वह किसके पुत्र है इस बात का पता न चले, इसलिए भगवान श्री राम और सीता माई ने लिया हुआ बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हमें सिखाता है, राज्य परिवार में राज्य का उपभोग लेते लेते बढ़े हुए सुकुमार राजा की भूमिका निभाने में असमर्थ होते हैं। राजा का उत्तराधिकारी जन्म से नहीं तो गुण और कर्म से परखना चाहिए। उसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में, व्यवसाय में उत्तराधिकारी उसी क्षेत्र के कर्तृत्व विशेष से निश्चित किया जाए। कल हमने ऋषि ऋण के बारे में देखा। भगवान श्री राम के जीवन में ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल के बाद महर्षि विश्वामित्र, वनवास में ऋषि भरद्वाज, अत्रि, गौतम ऐसे अनेक गुरु के साथ तात्विक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान प्रभु ने संपादित किया। उसके बाद स्वयं अयोध्या के राजा वो बने। आज की शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखते हुए समाज में धर्म का अनुसरण करने वाले गुरु की आवश्यकता है और ऐसे गुरु को राज्य मान्यता मिलकर उनका परामर्श
प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज युद्ध करने वाले रावण के साथ प्रतिकार करने के लिए, हमारे बाह्य शत्रु से हमारे शरीर का संरक्षण करने के लिए हमारी समाज व्यवस्था परिपूर्ण है, परंतु छुपे मार्ग से जो रावण हम में प्रवेश कर रहा है, जैसे वैचारिक रावण, सांस्कृतिक रावण, उसका विनाश होने के लिए हमारे व्यक्ति गुरु और रामायण, महाभारत, गीता, भागवत जैसे ग्रंथ गुरु की सहायता लेना बहुत आवश्यक है। ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं होते, तो ग्रंथ का उपयोग विचार परिवर्तन के लिए होता है। पुनश्च एक बार हम हमारे गुरु ग्रंथ, व्यक्ति गुरु, राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी, प्रभु श्री राम, सीता देवी के चरणों में राम राज्य की शुरुआत में स्वयं मेरे जीवन से मैं करूं, ऐसा संकल्प करके प्रत्येक हृदय में श्री राम का जन्म हो, ऐसी प्रार्थना करेंगे। आज चतुश्लोकी रामायण बोलकर हम इस 9 दिन की रामायण श्रृंखला को विराम देंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्भि रामायणम्। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 9 दिन जुड़े रहने के लिए।